इसराइल ईरान तनाज़े के हकीकी खात्मे की तलाश में हूँ। बातचीत करना चाहता हूँ, लेकिन अपना वक्त उस वक्त भेजेंगे जब ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप G7 इजलास में अपनी शिरकत मुख्तसर करके अमरीका वापस पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ईरान को वो मुआहिदा कबूल कर लेना चाहिए था जो मेज़ पर मौजूद था। मैंने ईरान से किसी भी तरह, किसी भी शक्ल में अमन मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं किया। अगर ईरान बात करना चाहे तो वो जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। ट्रंप ने आज कौमी सलामती टीम को भी तलब कर लिया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर होगा। इससे कबल सोशल मीडिया पैगाम में ट्रंप ने ईरानी शहरियों को तेहरान खाली करने की वार्निंग जारी की थी। ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, 20 मिसाइल दाग दिए। ईरानी हमले से तेल अवीव में सायरन बज उठे। सेहूनी खौफ के आलम में इधर से उधर भागते नजर आए। अफरा तफरी में 5 अफराद जख्मी। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव के इर्द गिर्द आग और धुआं देखा गया। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस जोरदार धमाके से गूंज उठे। इमारतों के शीशे टूट गए, कारें तबाह, कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फौज ने खदशा जाहिर किया कि ईरान मजीद हमले करेगा। तेल अवीव में मोसाद के हेडक्वार्टर्स के करीब हमला। इसराइली फौज की नुकसानात छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। जुम्मे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 24 इसराइली हलाक हो चुके। इसराइली फौज का एक और ईरानी सीनियर कमांडर को शहीद करने का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने खातिमुल अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को शहीद करने का दावा किया है। अली शादमानी को जुम्मे को गुलाम अली रशीद की शहादत पर खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का सरबराह बनाया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की और ना ईरान खून रेज़ी जारी रखने में दिलचस्पी रखता है। ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज़ कभी नहीं छोड़ी, मगर इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइली जाहियत से निमटने पर है। ईरानी टीवी चैनल पर इसराइली हमले से मुतालिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करता है। ईरानी नशरियाती इदारे पर इसराइली हमले में 3 मीडिया